कहानी की शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट से नहीं होती। कई बार कहानी की शुरुआत उस खामोशी से होती है जो किसी के चले जाने के बाद कमरे में बच जाती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे किसी सूखे पेड़ पर अचानक आई ठंडी हवा। उनकी मौजूदगी से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जब वही लोग चले जाते हैं तो केवल एक ही बात समझ आती है, जिसे खोया है वही सबसे ज्यादा याद आता है। अध्याय 1। पहली मुलाकात। आदित्य की जिंदगी बिल्कुल सीधी, सादी और शांत थी। कॉलेज, क्लास, लाइब्रेरी और बीच बीच में वही पुराने दोस्त। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी आएगी जो उसकी दुनिया का मतलब ही बदल देगी। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन किसे पता था कि एक साधारण दिन हमेशा के लिए असाधारण बनने वाला है। लाइब्रेरी के कोने में एक लड़की बैठी थी। सफेद कुर्ती, खुले बाल और आंखें जैसे उनमें पूरा आसमान छिपा हो। वो पेन घुमाते हुए अपने नोट्स पर झुकी हुई थी। आदित्य ने देखा। एक पल के लिए समय रुक गया। वो कोई फिल्मी इश्क नहीं था, बस एक ऐसा एहसास था जो दिल से सीधे आंखों तक उतर आया। एक्सक्यूज मी, उसने हिम्मत करके कहा। लड़की ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। बस वही एक मुस्कान। आदित्य की जिंदगी में इतना कुछ बदलने वाली थी, ये उसने सोचा भी नहीं था। उसका नाम अनाया था। अध्याय 2। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। कहते हैं ना, कुछ रिश्तों को एक छोटी सी शुरुआत चाहिए होती है, बाकी सब किस्मत खुद लिख देती है। दोनों रोज मिलने लगे, कभी नोट्स के बहाने, कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी बस बिना किसी बहाने के। कभी कभी सबसे गहरी बातें हम उन लोगों से कर लेते हैं जिनसे मिलने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अनाया चिड़चिड़ी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बच्चों जैसी थी। छोटी छोटी बातों पर हंसना, फालतू चीजों पर लड़ना और फिर तुरंत मान जाना। आदित्य को यह सब अच्छा लगता था। उसे लगा था यही है वो लड़की जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। अध्याय 3। वो दिन जब बिना कहे सब समझ आया। कई रिश्ते बिना इजहार के भी शुरू हो जाते हैं। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। हवा तेज थी, सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का गुलाबी था। अनाया ने कहा, आदित्य, तुम्हें पता है, किसी पर भरोसा करना सबसे मुश्किल काम होता है। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। और तुमने किया है? वो उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल की खामोशी, एक हल्की मुस्कान और एक हां जो उसने जुबान से नहीं, आंखों से कहा। उस दिन कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बहुत कुछ समझ लिया गया। अध्याय 4। प्यार अपनी जगह पा चुका था। दिन बीतते गए। लोग कहते हैं कि प्यार दिखता नहीं, महसूस होता है, और वही हो रहा था। अनाया की हंसी में आदित्य को सुकून मिलता और आदित्य की खामोशी में अनाया को अपना घर। कभी साथ चलना, कभी कॉफी शेयर करना, कभी बस एक दूसरे को देखते रहना। ये सब उन पलों को और खूबसूरत बना देता था जो उनके दिलों को जोड़ रहे थे। कभी कभी अनाया कहती, अगर एक दिन मैं चली गई तो? आदित्य हंस देता, मुझे पहले कौन जाने देगा। किसे पता था कि एक दिन उसकी यही बात उसके दिल में तीर बनकर चुभेगी। अध्याय 5। तूफान की शुरुआत। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे बिखरते हैं, और अक्सर हम तब समझ नहीं पाते जब चीजें टूट रही होती हैं। हम सिर्फ तब समझते हैं जब सब कुछ टूट चुका होता है। अनाया बदलने लगी थी। कॉल कम, टेक्स्ट कम, मिलना कम। जब भी आदित्य पूछता, सब ठीक है, वो एक ही जवाब देती, हां, बस थोड़ी थक गई हूं। लेकिन असल वजह थकान नहीं थी, वजह थी दूरी, जो वो खुद बनाने लगी थी। अध्याय 6। आखिरी मुलाकात। एक शाम अनाया ने कहा, कल मिलना जरूरी है। अगले दिन दोनों कैफे में मिले। अनाया की आंखें लाल थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद हिम्मत नहीं थी। आदित्य ने उसके हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ, बताओ। उसने हाथ धीरे से छुड़ाया और सिर्फ एक लाइन कही, हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। उस एक पल में आदित्य के आसपास की हर आवाज गायब हो गई। सिर्फ उसका दिल था जो जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कह रहा हो, ये मत कहो। आदित्य ने पूछा, क्यों, क्या गलती हुई? अनाया की आंखें भर आईं। गलती तुम्हारी नहीं है, मैं बस तुमसे दूर जाना चाहती हूं। और वो चली गई, उसी दरवाजे से जिससे वो पहली बार अंदर आई थी। अध्याय 7। अकेलापन। जो इंसान खा जाता है। कुछ बिछड़ने इतने खामोश होते हैं कि दुनिया कुछ नहीं समझती, लेकिन दिल
दिल सब समझ जाता है। आदित्य रात भर उसके चैट बॉक्स को देखता, उन फोटो को स्क्रॉल करता, उन वॉइस नोट्स को सुनता जो कभी उसे मुस्कुराते थे। अब वो सब दर्द देने लगे थे। उसकी हर आदत उसके कमरे में बची थी। कुर्सी, किताबें, कॉफी का कप, रबर का बैंड और एक अधूरा सा हम। अध्याय 8। सच्चाई सामने आती है। कुछ हफ्तों बाद आदित्य को पता चला कि अनाया का अतीत गहरा था। किसी के धोखे ने उसे तोड़ दिया था। वो दोबारा किसी पर भरोसा करने से डरती थी। जब उसका दिल फिर से जुड़ने लगा, उसे अपने डर का एहसास हुआ और वो पीछे हट गई। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि आदित्य बुरा था। वो इसलिए गई क्योंकि वो खुद टूटने से डरती थी। कभी कभी लोग हमें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो खुद से लड़ नहीं पाते। अध्याय 9। यादें जो पीछा नहीं छोड़ती। समय बीतता गया, लेकिन यादें वहीं रहीं। कभी कॉलेज की छत देखकर उसे रोना आता, कभी वो कोना जहां दोनों बैठते थे, कभी किसी गाने में उसकी हंसी सुनाई देती, कभी हवा के झोंके में उसका नाम महसूस होता। यादें ऐसा दर्द देती हैं जो दिखता नहीं लेकिन जीने नहीं देता। अध्याय 10। इश्क की समझ कहते हैं। इश्क हमेशा मिल जाने का नाम नहीं है, कई बार इश्क छोड़ देने का नाम भी होता है। आदित्य समझ गया था, अनाया बुरी नहीं थी, वो बस टूटी हुई थी। और टूटे हुए लोग किसी का हाथ नहीं थाम पाते क्योंकि उन्हें डर होता है वक्त कि हर कहीं जख्म वही भर हाथ देता फिर से है, उन्हें चोट न पर कुछ पहुंचाए। जख्म ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वक्त बस एक परत चढ़ा देता है और हम दुनिया को दिखाते रहते हैं कि हम ठीक हैं। आदित्य भी वही कर रहा था। लोग कहते, अब तो महीनों हो गए, तू अब तक नहीं निकला इससे। वो बस मुस्कुरा देता। लोगों को क्या पता, जो खोया है वो चीज नहीं थी, वो इंसान था जो उसकी धड़कनों के बीच बसता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन आदित्य की यादें एक ही पन्ने पर अटकी हुई थीं। अध्याय 13। उन जगहों का दर्द। हमारी जिंदगी में कुछ जगहें इतनी यादें समेट लेती हैं कि वहां जाना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज कैंटीन की वो सीट अब भी खाली थी, पर आदित्य वहां नहीं बैठता था। लाइब्रेरी की वो टेबल जहां अनाया हमेशा पैर झुलाती थी, अब आदित्य से देखी भी नहीं जाती थी। और वो छत जहां उसने पहली बार उसकी आंखों में भरोसा देखा था, अब वो छत उसके लिए एक जंग का मैदान थी जहां उसकी हर हार याद बनकर खड़ी थी। अध्याय 14। दिल का कमरा। हर इंसान के दिल में एक कमरा होता है जहां वो सबसे गहरी बातें छिपाता है। आदित्य के दिल में भी एक ऐसा कमरा था जहां अनाया की हंसी रखी थी, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी मासूम सी चिड़चिड़ाहट। वो कमरा वो बंद नहीं कर पा रहा था और खोलने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल से हटती नहीं, बस अंदर कहीं चुपचाप बैठ जाती हैं और मौका मिलते ही दर्द बनकर बाहर आ जाती हैं। अध्याय 15। अकेलेपन की आवाज। अकेलापन शोर नहीं करता, लेकिन उसकी आवाज सबसे तेज होती है। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, आदित्य अपने कमरे की छत देखता रहता। कभी वो खुद से पूछता, क्या सच में वो मुझसे दूर जाना चाहती थी या वो सिर्फ डर गई थी? कभी वो उस आखिरी मुलाकात को सैकड़ों बार दिमाग में दोहराता। क्या उसने कुछ गलत कहा था? क्या वो थोड़ा और रोक सकता था? क्या वो उसे समझाने की कोशिश कर सकता था? यही सवाल उसे काटने लगे थे। और सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो मुझे याद करती होगी या मैं ही पागल हूं? अध्याय 16। सोशल मीडिया का जहर। हम जहां नहीं पहुंच सकते, हमारे दिल को वहां ले जाने का काम सोशल मीडिया करता है। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके उसकी प्रोफाइल खोली। वही वही मुस्कुराहट, वही चमक, वही अनाया। लेकिन अब उसकी स्टोरी में एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं। आदित्य उस लाइन में खुद को देख रहा था। कभी कभी सोशल मीडिया सबसे बड़ा सच दिखा देता है। जो इंसान दिल से निकल नहीं पाता, वो अपनी जिंदगी में बहुत पहले आगे बढ़ चुका होता है। अध्याय 17। यादों का बदला हुआ रूप। यादें 2 तरह की होती हैं, एक वो जो मुस्कुराती हैं और एक वो जो रुलाती हैं। पहले अनाया की यादें आदित्य को मुस्कुराती थीं। अब वही यादें उसकी आंखें नम कर देती थीं। वो उनकी पुरानी चैट पढ़ता, फोटो देखता, वॉइस नोट्स सुनता और हर बार दिल में एक खामोशी रह जाती। कभी वो खुद से कहता, ये सब डिलीट कर दे, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोलता, ये ही तो बचे हैं, इन्हें कैसे मिटा दूं?
इंसान क्या करे जब यादें ही उसकी सबसे बड़ी मजबूती हों और सबसे बड़ा दर्द भी। अध्याय 18। एक नई सुबह की झलक। एक दिन थककर, टूटकर, हारकर आदित्य ने खुद से कहा, अब काफी हुआ, अब मुझे खुद के लिए जीना है। वो बाहर गया, दोस्तों से मिला, लाइब्रेरी गया, कॉफी पी और पहली बार बिना खुद को मजबूर किए थोड़ा मुस्कुराया। शायद यही हीलिंग की शुरुआत होती है, जब हम खुद से कहें कि अब आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन जो गया था वो पूरी तरह गया नहीं था। वो हर सुबह धूप की तरह चमकता नहीं था, लेकिन हर शाम परछाई की तरह लौट आता था। यादें कभी पूरी नहीं जाती, बस हल्की हो जाती हैं। अध्याय 19। एक अनदेखी मुलाकात। एक दिन आदित्य रास्ते से गुजर रहा था जब उसने देखा अनाया थोड़ी दूर किसी से बात कर रही थी। उसका दिल धड़कना भूल गया, पैर रुक गए, सांसें भारी हो गईं। वो सिर्फ दूर से देख रहा था। वो हंस रही थी, चमक रही थी, वैसी ही जैसी पहले थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुशी हो रही है या दर्द। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, उसे सबसे दूर से देखना भी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अनाया ने शायद उसे देखा या शायद नहीं, लेकिन आदित्य ने एक बात बहुत साफ महसूस की। उसने उसे खोया जरूर था, पर उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 20। दिल की अंतिम पुकार। उस रात आदित्य अपने कमरे में बैठा एक बात सोच रहा था। अगर वो खुश है तो शायद मैं सही था कि मैंने उसे नहीं रोका। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं, किसी को खुश देखना होता है, चाहे वो खुशी हमारे बिना ही क्यों ना हो। और यहीं जाकर उसे समझ आया, जिसे हम खो देते हैं वो हमें छोड़कर नहीं जाता, वह बस अपनी मंजिल पर चला जाता है। लेकिन हम उसे जितना खोते हैं उतना ही वो याद बनकर लौटता है। अंतिम अध्याय। यादों का घर। समय कुछ और बीता, जिंदगी फिर से पटरी पर आई। आदित्य ने आगे बढ़ना सीख लिया था, लेकिन अनाया, वो उसकी जिंदगी की कहानी का वो अध्याय बन चुकी थी जो खत्म तो हो गया था, लेकिन मुकम्मल नहीं था। और यही वजह थी कि आज भी जब भी हवा धीमी चलती या बारिश की बूंदें गिरती, आदित्य के दिल में एक आवाज उठती, जिसे